हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को दो टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक जो क्वेश्चन है यह समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। और आप यह सोच रहे होंगे कि ये जो दो गो क्वेश्चन है यह किस लिए बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो दो क्वेश्चन है दो टाइप का क्वेश्चन है और जब भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन पूछेगा। यानी ये जो क्वेश्चन है अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो इसी प्रकार का इसी टाइप का समांतर श्रेणी का ही रहेगा, योगफल ही आपसे पूछेगा। लेकिन संख्या जो मैंने यहाँ 25, 28, 31 जो दिया हूँ ये उसके जगह पर दूसरा हो सकता है। फिर उसके बाद के का मान निकालना रहेगा, समीकरण का युग्म दिया हुआ रहेगा, लेकिन ये जो मैं समीकरण लिखा हूँ ये नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ कि इसी प्रकार का इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले सवाल है कि समांतर श्रेणी 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको कहता है जोड़ने के लिए। तो आप इसको जोड़िएगा कैसे? तो अगर आप 100 तक ले 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस इसी प्रकार से कुछ संख्या को और जोड़ते रहिएगा तो आपके पास तो समय का दिक्कत है। तो दोस्तों जब आप एपी पढ़िएगा तो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े होइएगा, अगर आप को यानी आपको अगर परेशानी होती होगी इस सवाल में, तो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले ये जो दिया हुआ है यह एपी दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूं एपी दिया हुआ है। एपी यानी 25 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, डॉट डॉट दिया हुआ है और 100 दिए हुआ है। एक एपी होगा जिसमें 25, 28, 31 डॉट डॉट 100 ये पद सब होंगे उस एपी का। इसको कहता है जोड़ने के लिए। तो इसको जोड़ने के लिए मेरे प्यारे दोस्त इसमें फार्मूला का यूज किया जाता है। और वो फार्मूला क्या है? तो वो फार्मूला है S बराबर n/2 इंटू S/n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी इस फार्मूला से आप योगफल निकाल सकते हैं। और उसके बाद Sn, इसको आप Sn यानी n पदों का योगफल भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा फार्मूला है दोस्तों, ये भी मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, n/2 इंटू ए प्लस यल। यहाँ देखिए दो प्रकार का फार्मूला होता है। एक होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस यल, ये वाला फार्मूला होता है। और एक और फार्मूला होता है, यानी वो भी मैं लिख देता हूँ, S बराबर n/2 क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस an। अब सोचते होइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि ये जो फार्मूला सब है ये 3 गो फार्मूला है और इस तीनों फार्मूला को 3 जगह यूज किया जाता है। और कहाँ कौन फार्मूला यूज किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल में कौन फार्मूला यूज करूं। तो सबसे पहले देखिए, आप जो भी फार्मूला इसमें से आप निकालिएगा लगाइएगा तो आपको कुछ कुछ डाटा की ज़रूरत होगी। जैसे पहला फार्मूला जब आप लगाइएगा तो आपको यन की ज़रूरत होगी। अब यन कहते हैं किसको? तो यन कहते हैं पदों की संख्या। और ए किसको कहते हैं? तो ए कहते हैं प्रथम पद को। और यन तो यही यन है। और डी कहते हैं सार्वंतर को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। यन कहते हैं पदों की संख्या, यानी यन जो होता है वह पदों की संख्या होता है। यन पदों की संख्या कहते हैं, ठीक ना। और उसके बाद ए जो देख रहे हैं ए को कहते हैं प्रथम पद, ठीक ना। प्रथम पद, जैसे इसका प्रथम पद 25 हुआ तो ए को कहते हैं प्रथम पद। और डी जो आप देख रहे हैं सार्व अंतर कहते हैं।
क्या कहते हैं, सार्वंतर। इसी का दूसरा नाम है पदांतर, यानी पदों का अंतर, इसको पदांतर भी कहते हैं। आप जो मान करके चलिए। तो देखिए, सबसे पहले आप जो भी फार्मूला लगाइएगा उसमें आपको यन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको यन नहीं है मालूम, ये जो एपी दिए हुआ है इसको जोड़ करके बोले हुआ है कि इसको जोड़ करके बताइए सवाल। तो इस तीनों फार्मूला में जब भी आप लगाइएगा तो यन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यन तो आपको मालूम है नहीं, तो जब यन नहीं है मालूम तो सबसे पहले यन आपको निकालना पड़ेगा कि इस एपी में कितने पद हैं, यानी 25, 28, 31 और 100 के बीच में कितना पद है। तो पदों की संख्या निकाल, यानी कितना पद है वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जो 100 आप देख रहे हैं इसको मैं मान लेता हूँ कि यनमा पद है 100, ठीक ना। और ए तो आप जानते हैं 25, यानी प्रथम पद 25 है मेरा। और डी मेरा कितना है, तो सार्वंतर निकालना पड़ता है, अगला पद माइनस पिछला पद। तो 28 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ मैं दोस्तों यानी डी भी निकाल लिए हैं, ए भी निकाल लिए हैं और ए एन। तो पदों की संख्या निकालने के लिए भी फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं थोड़ा और ऊपर करता हूँ दोस्तों। अब देखिए इसको यानी आगे बढ़ाते हैं। तो ए एन आपका कितना है सो देखिए, तो ए एन आपका 100 है और ए आपका कितना है, 25 है। यानी सबसे पहले जो डाटा फार्मूला मैंने लगाया, उसके बाद जो चीज़ जहाँ है वहाँ मैंने रख दिया। जैसे ए एन 100 है तो मैं ए एन के जगह पर 100 लिख दिया, बराबर ए मेरा 25 है, प्लस यन नहीं है मालूम, तो चलिए यन के जगह पर यने रहने देते हैं, -1 कोष्ट 1। और डी मेरा कितना है, 3 है। अब इसको दोस्तों देखिए, ये एक प्रकार का समीकरण बन गया है, ठीक ना। अब समीकरण की तरह इसको हल करेंगे। तो चलिए ठीक है, यानी 25 को पहले इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25, क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25। ये प्लस 25 है तो इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, और यहाँ गुना कर देते हैं, क्योंकि ये 25 के यानी प्लस के बाद n-1 में 3 से गुना है, तो गुना ना करना होगा, 3n-3। इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि यहाँ कोष्ट के बाहर 3 से गुना है। अगर यही 3 यहाँ भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब समीकरण को सीधा कर लेते हैं। 3n-3 बराबर हो जाएगा, 100 में से 25 जाएगा तो 75 हो जाएगा। नहीं, इसको और आगे और बढ़ाते हैं। देखिए ये जो -3 है, अब इसको इस साइड लाते हैं, ठीक। तो चलिए क्या हो जाएगा, 3n बराबर हो जाएगा 75 प्लस 3 हो जाएगा। नहीं, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा। अब इसको थोड़ा इधर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, यहाँ से मैं अब आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ देखिए 3n बराबर क्या हो जाएगा, 3n बराबर 75 और 3 78 हो जाएगा। नहीं, अब गुना जो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 78/3। तो इसको चलिए काटते हैं, 3 दूना 6 और 3 छक 18, यानी n बराबर 26। इसका मतलब है कि इसमें 26 गो पद होगा। अब आपको n मालूम हो गया, ठीक। तो देखिए अब जब आपको n मालूम हो गया तो देखिए ये जो फार्मूला मैं लिखा हूँ, ये फार्मूला देखिए, इसमें आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें n की ज़रूरत पड़ेगी, n हमको मालूम है। ए चाहिए प्रथम पद, हमको मालूम है। और यल कहते हैं अंतिम पद को। यल किसको कहते हैं, अंतिम पद को कहते हैं। तो यल भी हमको मालूम है। बस यही चीज़ चाहिए ये इस फार्मूला में। और इसमें देखिए यन चाहिए, यन मालूम है, ए चाहिए मालूम है, यन चाहिए मालूम है, डी चाहिए मालूम है। लेकिन इस फार्मूला को लगाने में थोड़ा झंझट है, क्योंकि इसमें आपको जो गणितीय संक्रिया है, जोड़ घटाव गुना भाग वाला, इसमें बोडमास के नियम को भी पालन किया जाएगा। छोटी कोष्ठ है, मझोला कोष्ठ है, या मझोला कोष्ठ के जगह पर बड़ी कोष्ठ, तो इसमें आपको ज़्यादा डाटा रख करके काम करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला आप किस में लगाते हैं, जिसमें आपको पदों की संख्या, यानी जिसमें अंतिम पद नहीं दिया रहता। तब अगर सोझे कह देता कि 22 पदों का योगफल निकालिए, मतलब
कुछ पहला जो एपी का जो प्रथम पद है वो दे दिया हुआ रहता है, प्रथम 3 गो 4 गो पद, और उसके बाद कहता 22 पदों का योगफल निकालिए, 25 पदों का योगफल निकालिए, तब आप उसमें ये फार्मूला लगाते, क्योंकि उसमें तो अंतिम पद दिया हुआ नहीं रहता। लेकिन यहाँ तो अंतिम पद दिया हुआ है, तो हमको ये फार्मूला लगाने में सुविधा है। फिर उसके बाद यहाँ जो an देख रहे हैं, इसका भी मतलब यही हुआ कि अंतिमहा पद दिया हुआ है। तो आप इस फार्मूला में ये वाला, यानी इस सवाल में ये वाला फार्मूला लगाइए, क्योंकि यहाँ अंतिम पद दिया हुआ है। तो SN निकालने के लिए, यानी S26 अब आपको निकालना होगा, तो यहाँ 26 भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, n/2, तो n मेरा 26/2 इंटू a प्लस यल, तो a आपका प्रथम पद यानी 25 है, और यल आपका अंतिम पद 100 है। तो चलिए मैं 100 लिख दिया। अब इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो ये तो कट जाएगा नहीं, 2 से 26 13 मरतबे कट जाएगा। तो चलिए 13 गुने, और 100 और 25 को जोड़िएगा तो 125 होगा। अब इसको गुना करते हैं, तो 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26 आ 6 32, 26 आ 6 32 के 2 हासिल 3, 13 इकाई 13 आ 3 कितना हो जाएगा 16, 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26 आ 6 32, और 13 इकाई 13 आ 3 1625 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों जब इस पद को जोड़ेंगे तो यही 1625 मेरा आंसर होगा। तो आपसे अब मैं यह समझ गया हूँ कि अब आप लोग भी समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाने का कोशिश किया। अगला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ अब देखिए 2 गो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण दिया हुआ है 3x + y = 1, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। यही 2 गो समीकरण दिया हुआ है। और इसमें जो आप देख रहे हैं पूछ रहा है कि k का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और k का वैल्यू पूछने के बाद आपसे ये पूछता है कि इस जो समीकरण का कोई हल नहीं है। तो आप जानते हैं कि इस समीकरण का कोई हल, यानी चूँकि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो वह किस नियम को पालन करता होगा, ये आप जानते होइएगा नहीं। जब नहीं इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो वो होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अगर इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो इस नियम का पालन करता होगा। तो जब इस नियम का पालन करता होगा तो आप सोच रहे होइएगा कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये क्या है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यही 2 गो समीकरण, ये जो है ये पहला समीकरण है, और ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण से जो x का गुणांक होता है वो a1 होता है, जो y का गुणांक होता है वह b1 होता है, और अंतिम जो पद होता है वह c1 होता है। फिर उसी प्रकार से दूसरा समीकरण में x का जो गुणांक होता है वह a2 होता है, फिर y का जो गुणांक होता है b2 होता है, और फिर उसके बाद c2 होता है जो अंतिमहा होता है। तो चलिए सबसे पहले a1 देखिए, यहाँ x का गुणांक 3 है, तो चलिए 3 बट्टा a2 आपका कितना है, तो a2 दूसरा समीकरण में से निकलेगा, तो इस x का गुणांक 2k - 1 है। चलिए तो फिर उसके बाद बराबर है b1 आपका कितना है, तो यहाँ y का गुणांक तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जब दोस्तों नहीं दिखाई पड़े तो मने मने बुझ जाइएगा कितना होगा 1। चलिए और b2 आपका कितना है, तो दूसर का समीकरण में y का गुणांक k - 1 है और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जब ये बराबर है ये नहीं है तो फिर इसको छोड़ देंगे, ठीक ना। वैसे यानी c2 है 2k + 1। चलिए अब जब ये इसके बराबर में नहीं है तो छोड़ देंगे इसको, ये दोनों बराबर है तो इसी दोनों को लेकर के आगे काम करेंगे।
तो देखिए यहाँ तिरछा गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी समीकरण एक तरह से बन गया, के का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 3k-3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस 3 से k-1 यानी दोनों पद में न गुना हो जाएगा। तो 3 से k में गुना किया तो 3k और 3 से -1 में गुना किया तो -3। अब 1 से इसमें गुना करेंगे तो 2k-1 हो जाएगा। चलिए अब k वाला को इधर खींच लेते हैं, -3 को उधर ले जाते हैं तो 3k-2k, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। नहीं, समीकरण में ये इस प्रकार का साइन चेंज होता है अगर कोई भी पद इधर से इधर जाता है तब। अब इसको 3k में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 3 गो में से 2 गो के जाएगा तो सोझे के होगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा। यहाँ प्लस है माइनस है तो घटता है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, इसीलिए के बराबर आपका कितना हो गया 2, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप समझ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख करके सवाल अगर आप समझ गए होंगे दोस्तों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे सवाल बनाते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।